साइकिल से आया सनम साइकिल से रे, साहिबगंज से गढ़वा तेरे लिए। साइकिल से आया सनम साइकिल से रे, साहिबगंज से गढ़वा तेरे लिए। मोर गोड़ चीप दो, मोर पैर दबा दो, मर जाएंगे मिट जाएंगे रे, सनम थोड़ा सा घूम लेने दो। मर जाएंगे मिट जाएंगे रे, सनम थोड़ा सा घूम लेने दो। मेरे झारखंड के शेर शेरनियों में आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान बाजार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के हर एक जिला के बारे में। जैसे आपको बताएं कि साइकिल से आया सनम साइकिल से रे, साहिबगंज से गढ़वा तेरे लिए। तो यहाँ से हम बात करने वाले हैं साहिबगंज से स्टार्ट करके पूरे गढ़वा तक के सारे डिस्ट्रिक्ट को इस तरह से हम आपको याद करा देने वाले हैं कि आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूँ, ये हम आपको वीडियो देखते हुए आपको पता चलेगा कि रियल में जितने भी ज़िला हैं वो आपके माइंड में हू बहू बैठ गए हैं। जैसे ये मैप है उसी तरह से आपके माइंड में हू बहू बैठ जाने वाला है। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और हम आपको लेकर के चलते हैं झारखंड के साथ। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको मज़ेदार तरीके से कि किस तरह से हम इस सारे जिला को याद करें। और हाँ, आपको हम खिलाते पिलाते लेके जाने वाले हैं, क्योंकि पूरा झारखंड का आज हम आपको भ्रमण कराने वाले हैं। खिलाते पिलाते ले जाएंगे, गाना वाना सब सुनाएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, रसमलाई वगैरह सब चलेगा, है ना। तो खाना वाना सारा कुछ व्यवस्था है और यहाँ से जाने का भी सारा व्यवस्था है। तो हम आपको लेकर के चलते हैं, पूरा झारखंड का भ्रमण कराने वाले हैं। हो सकता है आप पूरा झारखंड का भ्रमण किए भी नहीं हो, लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आप पूरे झारखंड को घूम लिए हैं और आपको लगेगा कि हम पूरे झारखंड से वाकिफ़ हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक तभी कीजिएगा जब आपको पूरी तरह से समझ में आए, नहीं आएगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, यदि समझ में आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों और दोस्तिनिया को भी भेज दीजिएगा ताकि वो भी अपने झारखंड के बारे में डिटेल जाने। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम शुरू करते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि एक लड़का रहता है जिसको क्या है, साहिबगंज से कहाँ जाना रहता है, गढ़वा जाना रहता है। वही कहता है कि साइकिल से आया सनम साइकिल से रे, ये कहाँ से, साहिबगंज से गढ़वा तेरे लिए, है ना। तो क्या है, लड़का का घर होता है साहिबगंज, है ना, लेकिन वो कहाँ जाना चाहता है, गढ़वा जाना चाहता है, क्योंकि उसका ससुराल वहाँ है, मेहरारू का घर वहाँ है। भाई साहब अभी क्या करेगा, यहाँ से जाना है इसको, तो ये तो पुराना ख्यालात का आदमी है, साइकिल उठाएगा चल देगा बेचारा। तो क्या करता है, जब ये इसको जाने का मन करता है तो इसको तो ऑर्डर लेना होगा ना, लड़का है तो इसको गार्जियन से ऑर्डर लेना होता है। गार्जियन को क्या कहेंगे, साहिब कहेंगे, ठीक है। तो साहिब से क्या करता है, ऑर्डर लेता है, तो रिक्वेस्ट करता है कि हमको ससुराल जाना है। लेकिन क्या होता है, उसको रिक्वेस्ट को नहीं मानता है, अनुरोध करता है कि हमको जाने दिया जाए, लेकिन उसको नहीं जाने देता है। अब आप वो चीज़ सोचिए कि जब आप छोटे थे, जिस समय आपको कुछ चाहिए होता था और आप क्या करते थे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन नहीं मिलता था, तो अंतिम उपाय होता है कि उसका पैर पकड़ लें, है ना, गोड़ पकड़ लें उसका। उसके बाद क्या होता था, पैर पकड़ने के बाद वो कहता था कि चलो अच्छा दिला देते हैं। आप कहते थे कि नहीं हमको चाहिए ही चाहिए, तो वो आपको मिल जाता था। तो ये भाई साहब ने दिमाग लगाया क्या करना है कि साहिब का पैर पकड़ लेना है, गोड़ा पकड़ लेना है ना। देखिए क्या किया, जब नहीं मिल रहा था जाने के लिए तो साहिब मतलब गार्जियन का ही है, तो गार्जियन का क्या हुआ, घोड़ा पकड़ लिया, है ना। देखिए साहिबगंज से घोड़ा आ गए हम, अब घोड़ा पकड़ लिया इसका गार्जियन का कि नहीं हमको जाना ही होगा जाना ही होगा। तो क्या किया, साहिबगंज ये घोड़ा, उसका घोड़ा तो आप जानते हैं पैर को कहते हैं ना। तो घोड़ा पकड़ लिया, तब पकड़ से क्या हो गया, पाकुड़ हो गया, ठीक है, पाकुड़ हो गया। अब घोड़ा जब पकड़ लिया तो क्या किया, इसने 2 मुक्का मार दिया दनाक से। जैसे आप लालू यादव का वीडियो देखे होंगे, वो वाला जो मीडिया को कहता है कि मार देंगे 2 मुक्का धनाट के गिर जाएगा, है ना। तो उसी तरह से क्या किया, ये 2 मुक्का मार दिया, ठीक है। कौन, उसका गार्जियन 2 मुक्का मार दिया। अब भाई साहब बताइए, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको 2 मुक्का मार देगा, तो आप हर जगह से हार गए, तो कहाँ पे जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे। तो ये भी क्या किया कि अब इधर से कोई चारा नहीं है, चलते हैं देवों की नगरी, कहाँ पे, देवघर। बाबा ही सबका रक्षा करेंगे, है ना, सहारा बाबा ही है। तो कहाँ पे चला गया, देवघर चला गया, भोले बाबा के शरण में चला गया कि भोले बाबा आप ही कुछ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे भोले बाबा बोले कि चलो कोई बात नहीं है, हम तो तुमको ये करेंगे ही। ये क्या है, देवघर चले गए। अब वहाँ पे क्या है कि बाबा से बोले तो ठीक है,
उन्होंने सॉल्यूशन दे दिया, बोला ठीक है जाओ। अब जब ये यहाँ से आगे निकला तो क्या हो गया था, यहाँ पे जाम लगा हुआ था, जाम लगा हुआ था, उन्हें जाम तड़ा। ठीक है, देवघर से जैसे ही आगे निकलता है तो वहाँ पे पूरा जाम लगा होता है। तो वो रिक्वेस्ट करता है कि बाबा आप तो हमारे ऊपर दया किए ही नहीं। तो क्या होता है, भोले बाबा इस पर दया कर देते हैं, तो इसका जाम भी खत्म हो जाता है, आगे निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जामताड़ा से आगे निकल गया। अब मान लीजिए आप कोई विकट परिस्थिति में हो और आपको कोई मदद कर दे तो आप उसको धन्यवाद कहिएगा कि नहीं। तो इसने क्या किया, इस लड़का ने भोले बाबा को बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे रास्ता दिया। तो उसके बाद क्या किया, जाम लगा हुआ था, आगे निकल गया तो उसको धन्यवाद दे दिया, धन्यवाद दिया। और जैसे ही वो आगे निकलता है तो क्या होता है, उसके सामने एक बड़ा सा मोटरी गिर जाता है। मोटरी आप जानते हैं, बेग गिर जाता है उसके सामने ही। ठीक है, तो गिरी, क्या गिरी, बेग गिरी, है ना। तो उसके सामने क्या गिर गया, बहुत बड़ा मोटरी गिर गया। तो ये गिरी हो गया, गिरी से गिरहीडी हो गया। ठीक है, अब जब गिर जाएगा आपके सामने, अचानक से कुछ गिर जाएगा तो आप डरेंगे कि नहीं, अचानक से डर जाएंगे। तो ये डर गया भाई साहब, कोडरमा डर, है ना। तो कोडरमा ये डर गया, जब इसके सामने गिरा तो ये डर गया। ठीक है, ये डर गया पूरी तरह से कि क्या हुआ। अब डर गया तो उसके बाद थोड़ा देर के बाद वो जब आँख खोल करके देखता है तो देखता है कि भाई साहब हज़ारिया का बेग है ना। क्या था, 2 हज़ारिया का बेग गिरा था उसके सामने। बताइए, इतना अच्छा लग था कि 2 हज़ारिया का बेग सामने गिरा हो। भाई आश्चर्यचकित हो गया, अरे भाई भोले बाबा हमको यहाँ तक ये भी दे दिए, 2 हज़ारिया का बेग मिल गया। अब क्या करता है, 2 हज़ारिया का बेग ले लिया। अब आप ही कल्पना कीजिए कि आपको 2 हज़ारिया से भरा हुआ बेग मिल जाएगा तो आप क्या पैदल जाएंगे, क्या पैदल नहीं जाने वाले, या तो साइकिल से जाएंगे क्या, नहीं भाई क्या करेंगे, अरे इतने पैसे हैं क्या करेंगे, कार कर लेंगे, है ना। तो वो कार कर लिया यहाँ पे। अब कार से जाने लगा भाई, ये देखिए कार से जाने लगा। ठीक है, तो बोकारो यहाँ पे कार कर लिया। अब कार से जाने लगा तो बताइए कार में गाना बजाते हुए आराम से जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से क्या करता है, कार में बैठा और ये गाना बजाता है, रघुपति राघव राजा राम। कौन गाना बजा रहा है, रघुपति राघव राजा राम। जैसे बताएं कि ये पुराना ख्यालात का आदमी है, साइकिल लेता है चल देता है भाई, तो ये पुराने ख्यालात के आदमी थे, इसीलिए रघुपति राघव राजा राम बजा रहे थे। मैं आज के रहते तो खेसरिया का कोई भी भोजपुरी वगैरह गाना उना बजा के जाता सर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, ये कार में बैठा और रघुपति राघव राजा राम का गाना बजाते हुए आगे बढ़ा। और जैसे गाना सुनते हुए मगन से जा रहा था तभी पहुँच गया कहाँ पे, रांची पहुँच गया, है ना। भाई साहब रांची पहुँच गया, देखता है रांची पहुँच, ड्राइवर बोला भाई रांची पहुँच गए हो। ठीक है, तो रांची में उतर गया। रांची में उतरा, थोड़ा घूमा वगैरह, यहाँ का दृश्य देखा, अरे भाई क्या नज़ारा है, चारों ओर चांदनी चांदनी, है ना। बहुत मज़ा आ गया इसको, यहाँ पे घूम भी लिया। और वहाँ से आगे निकलता है तो वहाँ पे बहुत सस्ता केला मिल रहा था, है ना। क्या मिलता है उसको, केला मिलता है। तो सराय केला हो गया, बहुत सस्ता मिलता है, और जो सस्ता मिलता है वो दबा के ही ले लेता है। 5-6 दर्जन ले लिया बेचारा ने, 5-6 दर्जन केला ले लिया। और दिन भर से तो भूखा हुआ था, इतनी सारी सिचुएशन को झेलते हुए आ रहा था। सोचा कि केला लेते हैं, खाते हुए जाएंगे मज़ा से। और केला लिया, खाते हुए मज़ा से जाने लगा। वो वाला था ना, लाला जी ने केला खाया उसका छिलका वहीं गिराया टाइप का जाने लगा। अब जाने लगा तो इसको पता चला भाई साहब हम पूरब जा रहे हैं, है ना। देखिए जैसे मैप में हम आपको बताए थे, ये हमारा क्या होता है, दाहिना साइड ये पूरब होता है और ये बायां साइड पश्चिम होता है, ऊपर हमारा उत्तर होता है और नीचे हमारा साउथ होता है ना। तो ये क्या है, केला खाते हुए जब आगे बढ़ा तो उसे पता चला कि हम पूरब की ओर जा रहे हैं, मतलब जिधर से आए थे उधर ही जा रहे हैं। तो ससुराल तो जाएंगे नहीं, हो सकता है दूसरे जगह कहीं चल जाएंगे भाई। तो यहाँ से क्या होता है, ये पूरब की ओर जा रहा था, तो क्या हो गया, पूर्वी सिंहभू। ठीक है, पूर्वी सिंहभू पूरब की ओर जा रहा था। तभी उसको याद आया कि भाई इधर नहीं जाना है हमको, किधर जाना है। फिर ये बैक हो गया था, अब इधर आ गया। ठीक है, अब इधर आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, पश्चिमी सिंहभू हो गया। पश्चिमी सिंहभू आ गया, पश्चिम की ओर आ गया। ठीक है, तब यहाँ से पश्चिम की ओर आया तो उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे जब आया तो ये बतिया रहा था कि फ़ोन किया उधर से इसका मेहरारू कि भाई कहाँ तक आए हो, अभी तक पहुँचे नहीं हैं, इतना लेट लगता है क्या। तो ये सारा सिचुएशन बता ही रहा था फ़ोन पर कि ऐसे है, अभी हम पश्चिमी सिंहभू में हैं, आ रहे हैं मस्ती से, क्या कहें, ऐसा ऐसा हालात हुआ। ठीक है, ये सारा कुछ बता ही रहा होता है कि उसको एक खुट्टी मिल जाता है रोड में गड़ा हुआ साहब, और उसमें इसको क्या होता है, ठेस लग जाता है। ठेस लगना आप जानते होंगे, चोट लग जाता है पैर में, और उसके कारण उसका क्या होता है, मोबाइल फेंका जाता है, बहुत दूर फेंका जाता है मोबाइल, कोना में, है ना, इधर कोना में फेंका गया।
जैसे भाई साहब ये खुट्टी जानते हैं, बहुत जगह रोड में ही गाड़ा होता है। एक बार हम जा रहे थे बाराती कहीं पे, तो गांव में लोग खुट्टी में भैंस को बांध देते हैं रोड ही पर, ठीक है। और वहाँ से उस गांव में निकलने में 2-3 घंटा लग गया था कि अरे भाई सबको जगाओ जा कर के, किसका है किसका भैंस है भाई, रोड में बांध दियो, गाड़ी कैसे जाएगा। तो इस तरह के भी कई लोग होते हैं ना। तो भाई साहब को भी कहीं खुट्टी मिल गया रोड में, अब ये क्या है, खुट्टी में उसका ये ठेस लगा, मोबाइल फेंका गया इसका भाई का, देखिए कोना में। अब कोना में जब मोबाइल फेंका गया तो इसका क्या हो जाता है, सिम गुम हो जाता है। इतना खतरनाक सिचुएशन आ गया, देखिए इसका सिम भी गुम हो गया भाई साहब। क्या हो गया, सिम गुम हो गया। तो ये खुट्टी से हो गया खुट्टी, और सिम से क्या हो गया, सिम डेगा। और गुम हो जाना मतलब हरा जाना होता है, खो जाना होता है। तो इसका सिम गुम हो गया, तो सिम डेगा और गुमला, गुम हो गया, है ना। अब बताइए कि आप उस सिचुएशन में जब एक मोबाइल रहता है तो भाई बता देता है ऐसे आओ ऐसे आओ, लेकिन बेचारा का मोबाइल भी क्या हो गया, गुम हो गया। अब ये क्या कहता है, लो अब हम हर तरफ से क्या हो गए, हार गए। अब कहीं कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि क्या करेंगे, मोबाइल था वो भी खो गया, सिम खो गया, भाई बात कैसे करेंगे, है ना। तो क्या हो गया, बोलता है कि लो अब हम हर तरफ से हार गए भाई, हर तरफ से हार गए। तो लो हर मैंने लोहर दग्गा हो गया, हर तरफ से हार गए, है ना। तो लाते हार गए हम, अब कुछ हमसे नहीं हो पाएगा। भाई साहब अब जब आपके साथ ऐसा सिचुएशन आता है कि अब हार गए हैं, चारों तरफ से हार गए हैं, तो आपको दिन में ही चांद तारा दिखने लगता है कि नहीं। तो दिन में ही इसको क्या है, चांद तारा दिखने लगा, तो चतरा हो गया। दिन में ही चांद तारा दिखने लगा तो चतरा, ठीक है। अब दिन में ही चांद तारा दिखने लगा तो बताइए कितना ख़राब सिचुएशन होता है कि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लग रहा है कि अब हमारे साथ क्या होगा हमें भी पता नहीं है। और वो भाई साहब के साथ भी यही हुआ कि वो तो जा रहा था लेकिन बेचारा को इतना सिचुएशन झेलना पड़ रहा है। तो ये दिन में ही इसको चांद तारा दिखने लगा, और उसके पल भर में ही मतलब पलामू, ठीक है, पल भर में ही क्या होता है, उसके सामने गढ़वाल बन जाता है, एक पूरा बड़ा सा दीवार बन जाता है। गढ़वाल होता है कि पत्थर का मोटा सा दीवार होता है, तो वो पल भर में उसके सामने वो गढ़वाल बन जाता है। और उसको क्या है, पल देखिए सामने में गढ़वाल बन गया तो उसके बाद कुछ नहीं दिखता है कि हमको करना क्या है, हम करेंगे क्या। तो इसी सिचुएशन में ये गुजर रहा होता है कि पल भर में उसके सामने गढ़वाल बन जाता है, और उसको लगता है कि अब हम क्या करें, आगे भी नहीं बढ़ पाता है। तभी कोई आता है उसके बगल में, कहता है भाई साहब यहाँ पे खड़ा हो, क्या बात है। तो बोल रहा था कि ससुराल जाना है भाई, यहाँ पे हम तो आए हैं लेकिन पता नहीं चल रहा क्या करें हम। तो उसको बताता है अरे भाई तुम गढ़वा में ही हो, तो उसको बताता है कि गढ़वा में ही हो तुम, ससुराल में ही हो, जाओ अपना ससुराल जाओ। तो देखता है हाँ ऐसा है क्या। तो ये बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि घर में भी जा कर के पूछ रहे होते, ससुराल में भी जा कर के पूछ रहे होते कहाँ होता है ना। तो ये क्या है, भाई साहब को बताया कि गढ़वा में ही हो तुम, ससुराल आ गए हो मस्ती से। अब देखो देखा था, अरे भाई हाँ बोले अरे, तब ये पहुँच भी गया था गढ़वा, है ना। तो यहाँ से साहेबगंज से स्टार्ट किया और ये गढ़वा भाई साहब पूरा झारखंड का भ्रमण करते हुए चला गया। तो अब आपको पता चला होगा कि वो जो व्यक्ति था वो आप ही थे, है ना। आप ही को साहेबगंज से गढ़वा आना था, आप यहाँ पे देखे होंगे और ये सारा जिला आपको पता चल गया होगा। एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे, कैसे देखिए। उसको ससुराल जाना रहता है तो क्या करता है वो साहिब से रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट करने के बाद नहीं मानता है तो उसका घोड़ा पकड़ लेता है ना। तो घोड़ा हो गया और पकड़ से क्या होता है, पाकुड़ हो गया, ठीक है। उसका घोड़ा पकड़ लेता है, रिक्वेस्ट करने लगता है, हम्बल रिक्वेस्ट कहते हैं उसको, है ना। अंतिम उपाय वही है, रामबाण, है ना। जब कहीं से बात नहीं मान रहा है तो पैर पकड़ लीजिए आराम से, कोई भी बात मनाना हो तो यहाँ पे इसका पैर पकड़ लिया भाई, घोड़ा पकड़ लिया। अब देखिए घोड़ा पकड़ लिया तो दो मुका हनाट के दे दिया उसको, बोला भाई कह रहे हैं, अरे वो बोला कि कह रहे हैं तुमको लेकिन तुम मान नहीं रहे हो, बताओ। तो क्या करता है, दो मुका मार देता है। अब हर जगह से हार गया तो जाएगा कहाँ, भगवान के पास। तो ये चला गया देवघर, है ना, देवों की नगरी देवघर चला गया। और वहाँ जब गया तो वहाँ बोला कि तथास्तु जाओ, आराम से चल जाओगे तुम। लेकिन बेचारा जैसे ही आगे बढ़ता है वहाँ पे जाम लगा हुआ होता है। तो रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है भगवान से, तो उसका जाम भी हट जाता है। हटा दिया तो क्या उसको धन्यवाद देगा कि नहीं, तो धन्यवाद दिया कि चलो बहुत अच्छा किया।
अब जैसे ही धन्यवाद दे करके आगे बढ़ता है तो उसके सामने एक बड़ा सा पोटला गिरता है। देखिए इसका नक्शा भी उसी तरह से पोटला के जैसा है ना, गिरिडीह। तो गिरी क्या गिरी भाई साहब, गिरी तो गिरिडीह हो गया। ठीक है, गिरी से गिरिडीह हो गया। अब जब सामने गिर जाएगा तो डर जाएगा लोग, कोडरमा है ना। गिरिडीह के बाद क्या हो गया, वो डर गया पूरी तरह से। लेकिन जब आँख खोलता है तो देखता है कि 2 हजरिया का बैग है ना, हजारीबाग हजरिया का बैग है ना। 2 हजरिया का बैग जब मिल जाएगा तो कोई भी व्यक्ति साइकिल से नहीं जाएगा, है ना। क्या किया इन्होंने कार कर लिया। बोला अरे साइकिल उकिल छोड़ो यार, कार करते हैं, आराम से जाएंगे, थोड़ा पर्सनालिटी भी ससुराल में बनेगा कि अरे कार से आए हुए हैं, है ना। तो क्या हो गया, हजारीबाग में ही क्या हुआ, इन्होंने कार कर लिया तो बोकारो हो गया। ठीक है, अब कारों से जाने लगा। कारों में कौन गाना बज रहा था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो ये पुराना ख्यालात के आदमी थे भाई साहब। तो ये क्या हो गया, रघुपति राघव राजा राम से यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि रामगढ़ आ गया। अब रामगढ़ उसी तरह से जा रहा था गाड़ी में आराम से, तो ये रांची पहुँच गए। रांची जब पहुँचे वहाँ से वो आगे बढ़ते हैं तो उनको बहुत सस्ता वहाँ केला मिलता है, तो बहुत सारे केले खरीद लेते हैं। तो ये हो गया सरायकेला। ठीक है, सरायकेला हो गया। अब सरायकेला से आगे जब केला खाते हुए जाता है तो कहाँ चल जाता था, ये पूरब चल जाता था, है ना। इसको लगा कि भाई पूरब हमको जाना ही नहीं है, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, और वो अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेता है और कहाँ आ जाता है, पश्चिम में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पूर्वी सिंहभू, और पश्चिम में आ गया तो पश्चिमी सिंहभू। अब क्या होता है, पश्चिमी सिंहभू आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़ता है तो हम बोले कि खुट्टी था, है ना, और उसमें इसको ठेस लग जाता है, मतलब चोट लग जाता है भाई, और इसका मोबाइल क्या होता है, फेंका जाता है बाहर, और उसका सिम क्या हो, गुम हो गया। तो यहाँ से याद रखना, खुट्टी के बाद उसका सिम गुम हो जाता है। ठीक है, अब सिम गुम हो गया तो क्या हो गया, हर सिचुएशन से एक मोबाइल रहता है तो एक उपाय भी पड़ता है कि चलो भाई आज का दुनिया है कि बोलने से सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ बोल देंगे, है ना, मैप में कि कहाँ गढ़वा जाना है तो उसका मैप भी बता देता है। लेकिन अब इसके पास कोई उपाय था भी नहीं, ना ही सिम था, ना कैसे वो करता। ठीक है, तो सिम भी इसका गुम हो गया, तो सिम डेगा गुमला। ठीक है, अब बात करते हैं, जब गुम हो गया तो उसके पास कोई उपाय नहीं था, उसको लगा कि भाई अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब लोग हर तरह से क्या हो गए, हार गए हम। तो लोहरदगा हो गया और लातेहार हो गया, हार गए तो लातेहार। अब हर तरफ से हार जाइएगा तो दिन में चांद तारा देखेगा ही, तो दिन में ही इसको चांद तारा दिखने लगा कि अब हमको अरे भाई दिन में ही चांद तारा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद पल में ही उसके सामने गढ़वाल बन जाता है कि अरे अब हम क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, क्या करें क्या नहीं करें उसको पता ही नहीं चल पाता है, और ये हमारा पल में ही गढ़वाल बन जाता है, उसके सामने कुछ पता नहीं चल रहा है। तभी कहता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम तो ससुराल में ही आकर के हो। तो भाई साहब मिलता है और ले करके फिर अब आते समय शॉर्ट में ही आ जाता है। अब देखिए शॉर्ट में कैसे आ जाएगा, ये गढ़वा, पलामू, चतरा, लोहर, ये लातेहार हो गया, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खुट्टी, पश्चिमी सिंहभू, ये सरायकेला हो गया, पूर्वी सिंहभू हो गया, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज आ गया भाई साहब लेकर के। मज़ा आ गया इसको भी, और ये पूरा घूम भी लिए। और आपको भी लगा होगा कि हम भी पूरा झारखंड घूम लिए हैं। और यदि आप देखेंगे कहीं भी कोई भी जिला को, आप तो आपके माइंड में वो बैठ चुका है। नहीं यकीन होता है तो आप एक खाली मैप लेकर के देखिए कि वहाँ पे आप शुरू से जिस तरह से हम बताएं आप वहाँ पे ये करके देखिए, आपको ज़रूर लगेगा कि हमको सब कुछ याद हो गया। आप कहीं भी हम बोलेंगे ये क्या है तो आप डायरेक्ट कहेंगे गिरिडीह है। कहीं भी आप देख लीजिए ये पूर्वी सिंहभू, क्यों, क्योंकि यहाँ से भाई साहब जा रहा था पूरब की ओर, है ना, तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा। रांची आ गया था, क्यों, ये गाना सुनते हुए मगन से रांची पहुंच गया। ये लोहरदगा, हर तरीके से क्या हो गया, हार गए। तो ये दोनों को एक साथ में याद रखना है। अब कहीं भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट पूछे तो आप तुरंत बता देंगे। शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे, साहिबगंज से गोड्डा, गोड्डा से पाकुड़, पाकुड़ दुमका आ गया। ठीक है, और देवघर, फिर जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह। देखिए सीक्वेंस से सब हम चल रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस से ही चल रहे हैं, और जैसे जैसे सीक्वेंस आगे बढ़ा है तो उस तरह से हम सीक्वेंस से ही याद करने के बाद हमको बहुत अच्छे तरीके से याद होने वाला है। तो देखिए यहाँ से गिरिडीह आ गया, गिरिडीह से हमको कहाँ जाना है, कोडरमा चले जाएंगे, है ना, डर गया ये। फिर हजारीबाग आ गया, फिर बोकारो, फिर रामगढ़, और फिर रांची। यहाँ से सरायकेला, पूर्वी सिंहभू। अब वहाँ से पश्चिम आ गया, और फिर खुट्टी उसको बैठा, और यहाँ से सिम उसका गुम हो जाता है, और हर तरीके से वो हार जाता है भाई। दिन में चांद तारा दिख गया, और पल भर में ही उसके सामने गढ़वाल बन गया, है ना। तो इस तरह से आपको बहुत ही आसानी से याद हो गया होगा, हमको जहाँ तक उम्मीद है।
भाई साहब इतना लंबा था इसका ससुराल, तब तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ना। बहुत लोगों का क्या होता है यहाँ पे घर है और यहाँ पे ससुराल हो गया उसका, तो क्या होता है अभी निकला 10-20 मिनट में वो पहुँच गया। बहुत का ऐसे भी होता है ना। तो इसको क्या मज़ा आया? नहीं, कोई मज़ा नहीं। और भाई साहब को देखिए कितना दूर ससुराल रखे हुए, इसको क्या है जाने में भी मस्ती से घूमते हुए जाएगा, इतना जगह घूम भी लेगा आराम से। और क्या पता कि रास्ते में इस सिचुएशन मिले तो कहीं कारों में मिल सकता है, कहीं और कुछ भी हो सकता है, तो कितना मज़ा आता है ना। तो जब भी शादी ब्याह कीजिएगा तो थोड़ा डिस्टेंस में कीजिएगा, ससुराल दूर रहेगा तो मज़ा आएगा, है ना। तो इस सिचुएशन में देखिए साहेबगंज से ये भाई साहब पूरा झारखंड भ्रमण करते हुए चले गए, तो आप भी ऐसा कीजिएगा तो मज़ा आएगा। और इस तरह से हमको लगता है कि आपको ये सारा ये मैप के माध्यम से हर ज़िला आपको पता चल गया होगा। और यदि ये अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह के इंटरेस्टेड वीडियो आपके साथ लेकर के आएंगे जो मज़ेदार तरीके से आपको सारा कुछ समझ में आ जाने वाला है। तो अगला वीडियो जो हमारा होगा इसमें हम जानेंगे कि कैसे इसका झारखंड का जितना भी प्रमंडल है, 5 प्रमंडल है, और 5 प्रमंडल के बारे में हम डिटेल जानने वाले हैं कि किस प्रमंडल में कितने जिला आते हैं और कौन कौन जिला आते हैं। और साथ ही उसमें बात करेंगे कि कितने जिला किस राज्य से हमारा जुड़े हुए हैं, किस राज्य के बॉर्डर से सटे हुए हैं, जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और यहाँ पे छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, किस तरह से कौन सा बाउंड्री किससे बनाता है, तो उसके बारे में हम डिटेल जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और हम आपको सारा कुछ बताने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।